जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 24 जनवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। प्रतिदिन की बाती आज की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशन विचार के साथ। जी हां दोस्तों, बहाने अक्सर वही लोग बनाते हैं जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक नहीं। जी हां, और जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक है उनके पास बहाने बनाने का वक्त नहीं। बिल्कुल सीधी और सच्ची बात है दोस्तों। बहाने अक्सर वही लोग बनाते हैं जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक नहीं, अर्थात जिनको कामयाबी हासिल नहीं करनी है दोस्तों, में ही बहाने बनाते हैं। और जिनको कामयाबी हासिल करनी है उनके पास तो बहाने बनाने का वक्त नहीं। जी हाँ, तो दोस्तों आप बहाने मत बनाइए, अपने काम पर लगे रहिए, प्रतिदिन पढ़िए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी मोटिवेशन विचार के साथ आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, 24 जनवरी 2025 का दिवस। जी हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं। आज ही के दिन इंदिरा गांधी जी ने 24 जनवरी 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी और तब से ही 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। हालांकि आज ही के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 24 जनवरी में दोस्तों जो दिवस हम मनाते हैं उसका नाम है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये पूछा जाता है एग्जाम में और आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बीएसएफ का ऑपरेशन सरधावा राजस्थान में चलाया गया। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सरधावा चलाया गया। ये गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए चलाया गया। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन सरधावा अभी राजस्थान में बीएसएफ द्वारा चलाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर 2025 में, यानी गणतंत्र दिवस परेड में जो 2025 में इस बार आयोजित होगी 26 जनवरी को, इस बार पहली बार तीनों सेनाओं की ऐसी झांकी इसमें भाग ले रही है। यानी तीनों सेनाओं की, जो हमारी 3 प्रमुख सेनाएं हैं दोस्तों, उनकी एक संयुक्त रूप से बनी हुई झांकी इसमें भाग लेगी, जिसका विषय है सशक्त और सुरक्षित भारत। तो आपको याद रखना है पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त रूप से झांकी इस बार 26 जनवरी में भाग ले रही है गणतंत्र दिवस परेड में, जिसे बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। जी हाँ, अभी अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में, तो वहीं पर अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। क्वाड 4 देशों का एक समझौता है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। हालांकि अभी वहाँ के अमेरिका के नए विदेश मंत्री बने हैं जिनका नाम मार्को रूबियो है। मैं 1 घंटे बाद ही इसमें सम्मेलन में शामिल हुए, पहले उनकी शपथ हुई और फिर इनमें शामिल हो गए। तो आपको याद रखना है अभी अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नया धार्मिक सर्किट बनाया गया। जी हाँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट यहाँ पर बने हुए थे, अयोध्या सर्किट, लेकिन एक नया सर्किट यहाँ पर और बना है जो प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही, इन 7 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। लगभग 22,000 किलोमीटर में फैला हुआ है और अभी महाकुंभ के चलते इस सर्किट को दोस्तों बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। टाटा समूह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी में से एक ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप ने नंबर 1 भारतीय ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। तो आपको याद रखना है टाटा समूह भारत का सबसे नंबर 1 ब्रांड है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध भी चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है देखते हैं। ये केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण बना हुआ है क्योंकि ये वास्तव में है तो केरल में स्थित, लेकिन तमिलनाडु इस पर अपना संरक्षण दिखाता है। दोनों राज्यों की सीमा पर पश्चिमी घाट की कार्डमम पहाड़ियों में
इडुक्की जिले में कुमली के पास यह मुल्ला यार व पेरियार नदी के संगम पर बना हुआ है। अभी चर्चा में है क्योंकि ये केरल में होते हुए तमिलनाडु इस पर अपना संरक्षण दिखाता है। तमिलनाडु कहता है कि हम इसका उपयोग करेंगे, जबकि केरल कह रहा है हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो ये दोनों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है मुल्लायार पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु दोनों के सीमा पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 24 जनवरी 1950, जी हाँ आज 24 जनवरी है और आज के दिन उत्तर प्रदेश अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। दोस्तों आपको याद रखना है 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो तब से ही 24 जनवरी 1950 में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी में मनाएंगे। तो आपको याद रखना है आज 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंजल वन के सीईओ बनाए गए हैं अमरीश केंगे। आपको याद रखना है एंजल वन जो एक ट्रेडिंग कंपनी है, जो ट्रेडिंग के लिए कार्य करती है, इसके सीईओ बनाए गए हैं अमरीश केंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना अभी छत्तीसगढ़ में चलाई गई है। इसमें प्रत्येक लाभार्थी को 10,000 रुपये वित्तीय सालाना मदद मिलेगी। और आपको याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना अभी छत्तीसगढ़ में चलाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान के सफल आयोजन का इस बार जश्न मनाया जाएगा 24 जनवरी 2025 को। महाकुंभ के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रयागराज के अरेल घाट पर स्थित परमार्थ त्रिवेणी पुष्प पर आयोजित होगा, क्योंकि 24 जनवरी 2024 में अभियान चला था और इसका एक साल में जो सफल आयोजन किया गया है उसके जश्न पर एक कार्यक्रम प्रयागराज में मनाया जाएगा। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन अभी केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। इसके 2 भाग होंगे, पहला लद्दाख में खेला जाएगा, दूसरा भाग जम्मू कश्मीर में खेला जाएगा। तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल शुरू होने वाले हैं 23 से 27 जनवरी लद्दाख में चलेंगे और इसी के बीच 22 से 25 जनवरी के बीच J&K में चलेंगे। दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी मिली है। जी हाँ 315 रुपये बढ़ाया गया है और इसका निर्धारित मूल्य यानी MSP मूल्य इसका निर्धारित किया गया है जूट का 5,650 रुपये। जूट का नया MSP निर्धारित किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का कार्यालय मुंबई में बनाया गया है और 24 जनवरी में इसका उद्घाटन होगा। NUCFDC के कारपोरेट कार्यालय इसका नाम रखा गया है और इसका शुभारंभ 24 जनवरी को मुंबई में किया जाएगा। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों भारत 2025 में होने वाले FIDE शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के मध्य खेला जाएगा। दोस्तों ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं आज के रिवीजन प्रश्न। और रिवीजन प्रश्नों में प्रत्येक कुछ अच्छे पदों को करा रहा था, आइए उसी को ध्यान में रखते हुए आज बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। अध्यक्ष नीति आयोग के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी। CEO नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग प्रीति सूदन। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बलबीर चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, हालांकि 8वां लगने वाला है, मंजूरी मिल गई है। लोकपाल अध्यक्ष हैं अजय माणिकराव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया और 15वें के थे NK सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रणवीर कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं V राम सुब्रमण्यम जो कि 90 हैं।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। चलिए और देखते हैं। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष देखते हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी जिसे बोलते हैं माधवीपुरी बुच, इसके अध्यक्ष हैं, ये पहली महिला बनाई गई थी। सीबीएफसी के सीईओ हैं रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के हैं जुल्फिकार हसन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी के हैं रवि अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के हैं संजय कुमार अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के हैं मिनेश शाह। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों अनिल कुमार जैन हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI जिसे बोलते हैं अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जिसे बोलते हैं अमित अग्रवाल हैं। भारत का महापंजीयक जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हैं संतोष कुमार यादव। ये आपको याद रखने हैं। मैं आज सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आप देखते रहिए। प्रतिदिन 15 प्रश्नों के साथ कुछ महत्वपूर्ण डिवीजन के प्रश्न में कराता हूँ आपको, तो आपको याद रखना है, इन सभी को याद कर लेना है। PDF इसकी मैं अपने चैनल टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ, तो प्रतिदिन पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।